चलो केमिकल काइनेटिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन 13 हमने कर लिए थे, 13 के बाद वापस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो 3.14 पहला क्वेश्चन है आपके पास, कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है, इसका हाफ लाइफ तुम्हें दे रखा है, अर्धआयुकाल हाफ लाइफ यानी टी हाफ, तो हम कहेंगे चलो टी हाफ कितना है भाई 5730 ईयर्स, ठीक है। अब सीधा सीधा सोच ले कि अगर हाफ लाइफ की बात कर रहा है, रेडियो एक्टिव डीके की बात कर रहा है, तो सारी की सारी रेडियो एक्टिव डीके रिएक्शन, सारी की सारी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, नाभिकीय अभिक्रियाएं, रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं फॉलो करती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, ठीक है। तो अगर मुझे टी हाफ दे रखा है तो मुझे फर्स्ट ऑर्डर के लिए कुछ चीजें पता है ना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए आपको के पता है क्या भाई? पता है, ठीक है, हाँ बोलो। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ और के का रिलेशन क्या था? 0.693 अपॉन टी हाफ, और 0.693 को खोल के लिखे तो ऐसे लिखेंगे 0.303 into 0.3010, ठीक है, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। और टी हाफ मेरे पास है कितना 5730 है ना। ये के है टाइम इनवर्स, टाइम ईयर्स में तो ईयर इनवर्स क्या आ गया। अब ये कह रहा है कि भाई आपके पास जो है वुड के अंदर 80% कार्बन 14 मिला, तो आप सैंपल की एज बता दो, मतलब कार्बन 14 एब्जॉर्ब किया उसने तो 80% पड़ा है, तो लिया तो 100 होगा, 80 बचा है, ठीक है। तो मैं ऐसा मान लूँ कि आर नॉट 100 है और आर कितना है 80, तो 100 से 80 होने में लगने वाला समय, टाइम ही तो पूछ रहा है, वो टाइम आप बता दो, इतनी सी बात है, ठीक है। तो हम वापस फॉर्मूला लगा लेते हैं इसका। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला है T इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के, ठीक है, के लॉग बेस 10 आर नॉट बाय आर, ठीक है। अब T इक्वल्स टू 2.303, के को मैं लिखूँ ये बार 2.303 अगेन इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाय 5730, ठीक है। और लॉग बेस 10 आर नॉट कितना, शुरू में कितना माना मैंने 100 और बचा कितना है 80, ठीक है। 2 की टेबल से काट दूं, लॉग 5/4, ठीक है। अब लॉग 5 तुम्हें पता है कितना होता है? 0.699, लॉग 5 हमें पता है 0.6990 और लॉग 4 0.6020, ठीक है। लॉग 4 log 2 की पावर 2 और आगे आ जाएगी तो 0.3010 का डबल, ठीक है। तो बस अब इसको सॉल्व कर लो, तो हमारे पास है T इक्वल्स टू, ये काट दें, 5730 पर आ जाएगा, 5730 डिवाइड बाय 0.3010। अब ये है log 5 माइनस log 4, ठीक है, log A अपॉन B यानी log 5 माइनस log 4। अब log 5 की वैल्यू पता है, log 4 की वैल्यू पता है, ठीक है। तो इनका डिफरेंस लिख लेते है ना। तो T इक्वल्स टू 2.30 नहीं 5730 डिवाइड बाय 0.3010 और इनका डिफरेंस, इसकी जगह तुम्हें रखना था 0.6990 और ये 0.6020, तो डिफरेंस कितना है 0.097 है, अभी तो 6 था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो T लमसम कितना 1845 है ना, तो ये लगभग आएगा 1845 है, 40 है, 36 है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं, पहला बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो गैस फेज में N2O5 का डीकम्पोजिशन है ना, N2O5 आपका डीकम्पोज हो रहा है NO2 और O2 में, ठीक है। तो ये टाइम है, ये कंसंट्रेशन है। पहला ग्राफ कह रहा है N2O5 और टाइम के बीच में ग्राफ बनाओ, तो टाइम ले लो N2O5 और कंसंट्रेशन ले लो, ठीक है। अब देखो टाइम 0, 400, 800, तो अब आपको बनाना है तो ऐसे बनाओ भाई 0, 400, 800 है ना, फिर कितना है 1200, ऐसे करके आप यहाँ पे बनाओ टाइम, टाइम आपका है सेकंड्स में, ठीक है। और ये कंसंट्रेशन, तो देखो समय के साथ साथ कंसंट्रेशन कम होती जा रही है ना, ठीक है, × 10 की पावर 2 भी, तो आपका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा आना चाहिए, कम होते होते ये हो जाएगी, तो पहला ग्राफ ये आ जाएगा, क्लियर। फिर सेकेंड इसी क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, तो आपको कह रहा है कि टी हाफ निकालो, ठीक है। अब टी हाफ कैसे निकालोगे, तो देखो टी हाफ क्या करो, आप इनिशियल कंसंट्रेशन ये ले लो 1.63 × 10 की पावर 2, ठीक है, और थोड़ी देर बाद टाइम ये ले लो 400 है ना,
और बची हुई कंसंट्रेशन कितनी है 1.36 इंटू 10 की पावर 2। ठीक है, तो फिर आप इसको क्या करो, ग्राफ से है ना आर नॉट आ गया, आर आ गया, टाइम आ गया ना 400 सेकेंड, तो यहाँ से तुम क्या करो के निकाल दो। ठीक है, तो आपके पास सीधा सीधा फॉर्मूला है, पहले आप यहाँ से के निकालो, के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टाइम लॉग बेस 10, क्या हो जाएगा आर नॉट बाय आर। ठीक है, आर नॉट रखो, आर रखो, है ना, और इसको सॉल्व करके के निकालो। के आने के बाद में तुम क्या करोगे, टी हाफ निकालो। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मान के चल रहे हैं हम इसको, तो टी हाफ कितना हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय के, ऐसा आप कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। 3.17 है, इसके बाद 3.16 है। चलो 3.16 देखो, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए सबसे पहले तुम्हें रेट कांस्टेंट दिया है के, कितना है रेट कांस्टेंट 60 सेकेंड इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। ठीक है, फिर रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन से कितना बचेगा 1/16 बचना चाहिए। तो शुरू में मान लो अगर 1 है, तभी तो आप कह रहे हो 1 का 16वां पार्ट बचना चाहिए, 1/16 रहेगा तो 1 होगा, तो तभी तो उसका 16 पार्ट होगा, ऐसे ही तो हम कहेंगे। ठीक है, R नॉट 1, R 1/16, और ये टाइम पूछ रहा है, टाइम तुम बता दो, है ना। काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर दिए, N2O5 डिकम्पोजिशन भी फर्स्ट ऑर्डर होता है, इसलिए पिछली बार फर्स्ट ऑर्डर था। ठीक है, तो अब आपका फॉर्मूला मैं सीधा लिख दूँ, T इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 R नॉट अपॉन R। ठीक है, तो 2.303, के कितना है 60, लॉग बेस 10 R नॉट 1, और ये कितना 1/16, तो 16 ऊपर आ जाएगा। अब 16 को मैं क्या लिखूं 2 की पावर 4, पक्का, तो 16 को मैंने लिख दिया लॉग 2 की पावर 4, लॉग पावर आगे आ जाएगी 4 लॉग 2। ठीक है, तो अब मेरा आंसर है T इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय 60, है ना, और ये आ जाएगा 4 log 2। ठीक है, तो 2.303 डिवाइड बाय 60 और 4 log 2 की वैल्यू सबको पता है, 0.3010, टाइम निकाल दो, क्या आंसर आया 4.6। 10 की पावर कुछ नहीं है, पावर -2, 4.6 इंटू 10 की पावर -2, पक्का ना। ठीक है, टाइम किस में, सेकेंड्स में, क्योंकि यूनिट सेकेंड इनवर्स दे रखी है ना, तो टाइम आपका आएगा सेकेंड्स के अंदर। बोलो, सिंपल है, कर लिया था ये, कोई टेंशन नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, फिर से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, तो मैं तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन पढ़ते दिमाग लगा दूंगी, अच्छा ये तो फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा है ना, सारी न्यूक्लियर रिएक्शन नाभिकीय अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है। इसमें आपको हाफ लाइफ दे दिया, टी हाफ, कितना है टी हाफ 28.1, ठीक है, तो टी हाफ है तुम्हारे पास 28.1 ईयर, इतना तो आपका हाफ लाइफ पीरियड है। अब कैल्शियम की जगह न्यूबॉर्न बेबी में 1 माइक्रोग्राम स्ट्रॉन्शियम 90 अगर एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है ना, और अगर इसका मतलब हास ना हो, ऐसा लिखा है, मतलब इसका ना लॉस ना हो, मतलब ये 1 माइक्रोग्राम है, ये बॉडी में यूं का यूं है, ठीक है, तो अब ये रेडियो एक्टिव है, धीरे धीरे कम तो हो गई ना, एक पर्टिकुलर टाइम में आदत हो गई ना ये, तो अब ये कह रहा है 10 साल बाद ये कितना बचेगा, और 60 साल बाद कितना बचेगा, आधे होने में 28 साल लगते, तो ऑब्वियस है 1 माइक्रोग्राम में 10 साल बाद आधा तो नहीं होगा, आधा कैसे होगा, आधे होने में तो 28 साल लग रहे हैं ना, तो आधा तो नहीं होगा, लेकिन 60 साल में लगभग 2 हाफ लाइफ निकल गई, 28 साल निकल गई, फिर 28 साल मतलब 56 ईयर्स तो निकल गई, तो आधे का आधा, उससे भी आंसर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मुझे अब कितना बचेगा आप तो बता दो, तो मैं कहूँगी चलो टी हाफ मुझे पता है, तो के का फॉर्मूला मेरे लग गया 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ, ठीक है, और इसको खोल के लिखें तो ये वापस वही 303 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाय 28.1, याद रख तो ठीक। अब आपने कहा कि भाई 10 साल बाद आफ्टर 10 ईयर्स की बात करूं, ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स है ना, तो मुझे आर बताना है, 10 साल बाद कितना बचेगा, मतलब आर कैलकुलेट करना है, तो मैं कहूँगी चलो ठीक है,
टाइम का फॉर्मूला लगा लेती हूँ वापस, t इक्वल्स टू, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 आर नॉट बाय आर, और शुरू में ये एब्जॉर्ब हुआ है न्यूबॉर्न बेबी में कितना 1 माइक्रोग्राम, तो मैं कहूँगी आर नॉट तो हमें दे रखा है 1 माइक्रोग्राम। ठीक है, अब माइक्रोग्राम का माइक्रो से कोई लेना देना नहीं है ना, क्योंकि रेशियो है ना, जो आप आर नॉट दोगे हम आर उसको उसी रेशियो में दे देंगे आंसर। ठीक है, अब 10 साल बाद तो टाइम तो रख लो 10, ये 2.303, के की वैल्यू आपकी ये रही वापस 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइड बाय 28.1। ठीक है, लॉग बेस 10 आर नॉट आपका 1 है और आर। ठीक है, अब क्या ये कैंसिल कर दूँ, 28.1 ऊपर हो गया और 0.303 नीचे हो गया। ठीक है, तो मेरा आंसर ये है 10 इक्वल्स टू 28.1 डिवाइड बाय 0.3010, और ये हो गया लॉग 1 अपॉन आर। यहाँ तक ठीक है। फिर 0.303 यहाँ ले जाऊँ तो ये आया 3.010। ठीक है, डिवाइड बाय 28.1 इक्वल्स टू लॉग 1 माइनस लॉग आर। अब लॉग 1 तो 0 होता है, लॉग आर मुझे बताना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कितना आया भाई, इसका सॉल्यूशन है 0.107। ठीक है, माइनस लिख दूं इक्वल्स टू लॉग आर। लॉग 1 की वैल्यू कितनी है 0, तो माइनस लॉग आर इक्वल्स टू दिस, लॉग आर इक्वल्स टू, आगे साइन माइनस कर दूं। ठीक है, अब आर इक्वल्स टू, या तो लिख दो माइनस एंटी लॉग ऑफ 0.107, या फिर आप लिख दो 10 की पावर माइनस 0.107 माइक्रोग्राम। यही छोड़ना आपको, क्लियर, क्योंकि अब 10 की पावर माइनस 0.1 सॉल्व होना नहीं। ठीक है, और वैसे अगर याद रखना तो 10 की पावर 0.1 0.7 के आसपास है। ठीक है, ये मतलब 1 अपॉन 10 की पावर 0.1 का आंसर 0.7 के आसपास रहेगा। ठीक है, ये यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, क्लियर। अब ये कह रहा है कि चलो 10 साल बाद तो आपने आंसर एंटीलॉग में दे दिया, 60 साल बाद बताओ, 60 साल बाद हम बता सकते हैं। देखो इसी क्वेश्चन को मैं कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, तो देखो आफ्टर 10 ईयर्स की जगह मुझे करना है आफ्टर 60 ईयर्स। ठीक है, आफ्टर 60 ईयर्स आपको नया आंसर देना है, तो के तो वही रहेगा, के तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो आर नॉट 1 माइक्रोग्राम। अब हम कह रहे हैं कि चलो आफ्टर 60 ईयर्स की बात करें, आफ्टर 60 ईयर्स आर कितना बचेगा ये बताना है। तो वापस वही फॉर्मूला, टाइम इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 आर नॉट बाय आर। ठीक है, अब टाइम में रख रही हूँ 60 साल। ठीक है, 2.303 के की जगह मैं क्या रख दूँ, ये रख दूँ वापस, के तो वही रहेगा, पहले भी था वही रहेगा, है ना। तो वापस आ गया 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइड बाय 28.1, फिर लॉग बेस 10 आर नॉट कितना 1 माइक्रोग्राम, आर मुझे निकालना है। ठीक है, अब सोचो, काट दे इसको, तो ये 28.1 ऊपर आ जाएगा, 0.3010 नीचे आ जाएगा, तो मेरे पास ये आया 60 इक्वल्स टू 28.1 डिवाइड बाय 0.3010 लॉग 1 अपॉन आर। सही, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब 0.303 इधर ले जाओ, तो 60 इंटू 0.3010 डिवाइड बाय 28.1 इक्वल्स टू लॉग 1 अपॉन आर को लिख दो, लॉग आर की पावर -1। बात तो वही है, या log 1 माइनस लॉग आर, कोई फर्क पड़ना नहीं, आंसर माइनस लॉग आर है। इसका सॉल्यूशन बताओ, 0.64, इसका सॉल्यूशन है 0.64 इक्वल्स टू माइनस लॉग आर। यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बताओ, यहाँ तक तो सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, अब मेरे पास है माइनस लॉग आर इक्वल्स टू 0.64, ध्यान से सुनना, माइनस लॉग आर इक्वल्स टू 0.64। अब देखो इधर लॉग हटाना है तो इधर एंटी लॉग ले लो, दोनों साइड एंटी लॉग ले लो, तो एंटी लॉग लॉग कैंसिल, तो यहाँ आया माइनस आर इक्वल्स टू यहाँ आएगा एंटी लॉग 0.64। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। तो आर
तो माइनस कर दो, माइनस एंटी लॉग ऑफ 0.64, ठीक है, एंटी लॉग ऑफ 0.64, ठीक है। अब मुझे बताओ लॉग 0.6 किसकी वैल्यू होती है? 0.6234 लॉग 4 की। देखो लॉग 2 होता है 0.3010, पहले तो अपने को डेटा याद रखना है ना, कुछ डेटा तो तुमको पता ही होना चाहिए। लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ये तो मैच नहीं कर रहा, ठीक है भाई। मुझे इसका एंटी लॉग लेना है तो आंसर 2, इसका लॉग लेना है तो 0.3, इसका एंटी लॉग लेना है तो आंसर 2, ठीक है। तो ये तो मेरा मैच नहीं करा। फिर log 3 की वैल्यू कितनी होती है? 4 डाल, तो मुझे 0.4 भी नहीं चाहिए, मुझे 0.6 चाहिए, तो मेरा आंसर 2 भी नहीं है, मेरा आंसर 3 भी नहीं है। अब log 4 की वैल्यू कितनी होती है? 0.6020, तो मुझे 0.64 चाहिए, तो मेरा आंसर 4 से ज़्यादा है। अब चाहे तुम 4.1 ले हो चाहे 4.2 ले हो, उसे कोई मतलब लमसम लेना है, ठीक है। तो मैं कहूँगी भाई एंटी लॉग 0.64 जो है वो 4, मतलब देखो एंटी लॉग 4 इक्वल्स टू एंटी लॉग 0.60, तो एंटी लॉग कट जाएगा ना, तो एंटी लॉग ऑफ 0.60 क्या आएगा? 4 आएगा, आई बस समझ, या 4.1 आएगा। अब आगे माइनस है तो 1 कर दो, ठीक है। तो R इक्वल्स टू मेरा आंसर है 1/4.2 लमसम, और इसको सॉल्व करो। 1/4.2 कितना था? 0.23 है ना, और माइक्रोग्राम, क्योंकि शुरू में 1 माइक्रोग्राम था तो बचा हुआ भी माइक्रोग्राम होगा ना, तो 0.23 माइक्रोग्राम। और वैसे बिंदु पे कहा था, देखो 2 हाफ लाइफ निकल गई, 28 साल बाद आधा हो जाता है, तो 56 साल बाद आधे का भी आधा, तो 1 माइक्रोग्राम का आधा 0.5 और उसका भी आधा 0.25, और आपके तो 60 साल निकल गए, 56 साल बाद 0.25 बचेगा, तो 60 साल बाद तो उससे भी कम हो जाएगा। तो अगर मान लो 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन होता तो इतना थोड़ा सॉल्व करते, लगभग देख लो, समझे ना मेरी बात। 28 ईयर्स 1 हाफ लाइफ, यानी 28 साल बाद में आधा, तो शुरू में न्यू बॉर्न बेबी में 1 माइक्रोग्राम था, तो 28 ईयर्स बाद में 0.5 और 56 साल बाद में 0.25, आधे का भी आधा बचेगा, अब बाकी तो खत्म हो गया। तो हम कहेंगे 2 हाफ लाइफ निकल गई, यानी आधा और उसका भी आधा, वो रिमेनिंग अमाउंट है हमारा, 0.25 ग्राम बचेगा। आप कह रहे हो 60 साल बाद, तो मेरा आंसर 0.25 से कम है, ये बात पक्की है, ठीक है। और 0.125 से तो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि 3 हाफ लाइफ थोड़ा निकली है ऐसे। तो अगर आंसर में उलझ जाओ, मान लो 0.25 से कम में 2 आंसर हो, एक 0.23 हो, एक 0.125 हो, तो तुम फिर सोच लेना कि 0.25 मतलब 1/4 तो ही, अब उसका भी है ना 1/8 करो तो 28 साल और लग जाएंगे, तो 56 साल बाद में आपका 0.25 है, तो 60 साल बाद में 0.25 के लमसम रहेगा। 0.125 होने में तो और 28 साल जोड़ दो, 56 और 28 और जोड़ दो, उतना टाइम लगेगा। ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो फिर है तुम्हारे पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आपको प्रूफ करना है कि 99% पूरा होने में लगने वाला टाइम 90% पूरा होने के टाइम का कितना होता है? 2 टाइम्स। यानी तुम्हें ये प्रूफ करना है T99 इक्वल्स टू 2 इंटू T9, सही। अब मुझे बताओ फॉर 99% कंप्लीशन, अगर 99% कंप्लीट होने की बात कर रहे हो तो R0 मान लेती हूँ 100, 99 खत्म हो गई तो बची कितनी? 1 बची, ठीक है। तो T99 का सीधा फॉर्मूला 2.303 अपॉन K log बेस 10, R0 की जगह 100 और R की जगह 1, ठीक है। तो log 100 मतलब 10 की पावर 2, ठीक है। तो अब मैं लिख देती हूँ T99 इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय K log 100 को लिख दिया 10 की पावर 2, पावर आगे ले लो, ठीक है। तो T99 इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय K मल्टीप्लाई विथ 2 log 10, ये मेरा इक्वेशन 1। और मैं सॉल्व करूँ क्योंकि बस K वे तो है नहीं, और मुझे वैसे भी रेशियो निकालना है ना, कंपेयर करना है। अब दूसरा केस क्या बनाऊँ? 90%, तो सेकंड मैंने लिख दिया फॉर 90% कंप्लीशन, ठीक है। तो 90% कंप्लीशन में R0 कितना? 100 और बचेगा कितना? 10, ठीक है। अब आप लिख दो T90 इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय K log बेस 10,
आर नॉट की जगह 100 और बचेगा कितना 10। ठीक है, तो अब ये तो सेम ही आ गई। 2.303 डिवाइड बाय के लॉग 10। लॉग 10 आपका 1 होता ही। तो अब मुझे अगर कंपेयर करना है तो ये 2 टाइम्स है, उसका डबल कर दो तो ये आ जाएगा ना, है ना। तो आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो प्रूफ हो गया कि 90% का डबल कर दूंगी तो 99 आ जाएगा। तो T99 इक्वल्स टू 2 इंटू T90। बस बोर्ड एग्जाम से तो पूरा करना है, कंपटीशन से शॉर्ट में निपटा लो, है ना। क्लियर है, सिंपल है। हटा दो, चले आगे। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑर्डर का एनालिटिक्स में 30% डीकम्पोजिशन में टाइम कितना लग रहा है 40 मिनट्स। टी हाफ निकालो। तो अब देखो 30% डीकम्पोजिशन मतलब 30% खत्म हो गई, 30% कंप्लीशन मतलब आर नॉट हो गया 100 और बचा हुआ हो गया 70 और टाइम हो गया 40 मिनट्स। ठीक है, तो मैं के निकाल देती हूँ। तो k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय टाइम लॉग बेस 10 आर नॉट बाय आर यानी 100 अपॉन 70। ठीक है, तो k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय 40 लॉग 10 माइनस लॉग 7। अब लॉग 10 तो 1 होता है, लॉग 7 कितना होता है? 0.845। अच्छा, तो जल्दी 2.303 इंटू 40 लॉग 10 तो है 1। हाँ बोलो, लॉग 7 0.845। पक्का 0.845। चलो अब एक में से कम कर दो, जल्दी जल्दी। क्या भाई, 1000 में से 800 कम कर दो, 200, 160, 155, 0.155। सही है। चलो अब इसको यहीं छोड़ना है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यूनिट क्या लिख दूँ? मिनट इनवर्स। आर तो वैसे ही कट जाएगा, टाइम ही तो है यूनिट में, तो मिनट्स में ना 40 मिनट, तो ये हो गया मिनट इनवर्स। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। अब क्या पूछ रहा है कि तुम टी हाफ निकाल दो। काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर है ना, पहले दे रखा है इसे प्रथम कोटि फर्स्ट ऑर्डर, तो मैं कहूँगी फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के, तो 0.693, हाँ 0.693 बोलो, 2.303 मल्टीप्लाई विद 0.3010 और के में ये लिख दो 2.303 और ये 40। इसी का कैलकुलेशन आसान हो गई तुम्हारी, ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं है। बोलो 0.155 नहीं लिया। हाँ, ये कहाँ गया, ये ऊपर ही आएगा 0.155। हाँ चलो अब बोलो। टू 0.303, 0.3010 और 0.155। 78.75। ठीक है, पक्का सबका यही है क्या भाई? रुद्र और रुद्राक्ष एक जैसे नाम एक तो हो। बोलो रुद्राक्ष, ये आंसर है कितना? 70। हाँ ठीक है, 77 दे रहा है, 77.7, तो मैं लमसम लिख देती हूँ 78.75 मिनट्स। ठीक है, क्योंकि लॉग है ना, पॉइंट के बाद जितना डिजिट लोगे ना आंसर में थोड़ा फ्लक्चुएशन आएगा ऐसे। चलो अगले पे चलते हैं। अब देखो 543 केल्विन टेम्परेचर पे एजो आइसोप्रोपेन के डीकम्पोजिशन से हेक्सेन बना, नाइट्रोजन बना, डेटा ये है। अब देखो पहली जो समस्या है बच्चों को कि इक्वेशन नहीं बन रही है, इक्वेशन नहीं बनेगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर बन गई तो ठीक, जैसे देखो एजो होता है एन डबल बॉन्ड एन, ये तो सबको ही पता है, एजो एन डबल बॉन्ड एन होता है, और आइसोप्रोपेन मतलब कनेक्शन पॉइंट बीच वाला होगा, ये कनेक्शन पॉइंट ये। और आपका आंसर है कि भाई एक तो हेक्सेन बनेगा C6H14 और एक नाइट्रोजन, क्योंकि इसमें इक्वेशन चाहिए। और मान लो इतना तो दिमाग चला ही नहीं, क्योंकि वो तो फॉर्मूला ही नहीं पता, तो आप नाम लिख दो ना, एजो आइसोप्रोपेन, हेक्सेन और N2 ऐसा लिख दोगे, क्योंकि ऑर्गेनिक तो है नहीं, जो रिएक्शन के नंबर है ना। और वो भी नहीं तो मान लो भाई ये A है, ठीक है, और आंसर जो है वो B+C। अब तो मैं लगा कि मुझे कैसे पता है गैस है, तो मैं कहूँगी सारे कैलकुलेशन प्रेशर में,
टाइम जीरो पे भी प्रेशर है तो गैस होगी तभी तो प्रेशर होगा, लिक्विड में कैसे करेगा, इसलिए मैं उन सबको गैस मान लेती हूँ। सही। अब मैंने तुम्हें सिखा रखा है, अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओ तो मैंने तुम्हें कहा था देखो टाइम जीरो पे तुम इसको मान लो पी नॉट, और टाइम जीरो पे ये लोग तोड़ना है, जीरो बी और सी तो थे ही नहीं, जीरो समय पे तो होता ही नहीं प्रोडक्ट, तो ये जीरो। फिर टी टाइम पे तो तुम कहोगे ए थोड़ा कम होगा तो इसका प्रेशर भी कम होगा। अब ये एक गायब होता है तो एक बनता है, तो अगर इसका प्रेशर पी कम हुआ तो इसका प्रेशर पी और उसका भी कितना हो गया, क्योंकि इसके दो टुकड़े हो गए ना तो दो प्रेशर हो गए। ठीक है, अब देखो इसने कहा टाइम जीरो पे प्रेशर 35, तो मैं कहूँगी बढ़िया पी नॉट तो आ गया, हाँ 35 है ना। और ये कह रहा है 360 सेकेंड पे प्रेशर इतना। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ एट टी इक्वल्स टू 360 सेकेंड, है ना, टोटल प्रेशर। तो भाई प्रेशर जो होगा मेरे पास तो यही चीज़ मानी जाएगी ना, मैं तो इसी को कंसिडर करूँगी ना, टी टाइम पे मैं सारा प्रेशर ही ले लेती हूँ। ठीक है, तो मैं कहूँगी देखो 60 सेकेंड 360 सेकेंड पे टोटल प्रेशर, तो पी नॉट में से पी कम होगा, फिर पी, बोलो ये कैंसिल हो गया। तो और टोटल प्रेशर ये खुद कह रहा है, ये खुद क्या कह रहा है 360 पे टोटल प्रेशर कितना है 54, तो इसके हिसाब से तो प्रेशर 54 और मेरे हिसाब से पी नॉट प्लस पी, तो पी नॉट प्लस पी, और पी नॉट मुझे पता है अभी 35 ये खुद बोल रहे हैं टाइम जीरो पे प्रेशर कितना है 35, तो मैं होंगी पी नॉट तो 35 खुद ने कहा। तो अब मेरे पास पी आ जाएगा ना, हाँ 19 19 पक्का, तो P इक्वल्स टू 54 माइनस पी नॉट, तो 54 माइनस 35 19 आ गया। चलो 19 मिलीमीटर मरकरी पूछा गया इसने, रेट कांस्टेंट बताओ। ठीक है, अब देखो रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर मानना है, एक ही रिएक्टेंट है, कुछ दिया ही नहीं आपके कोर्स में ही फर्स्ट ऑर्डर है ना, जहाँ अटक जाओ उसको फर्स्ट ऑर्डर लेके चलना, ऐसे ही बोलेगा कि फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है। ठीक है, और नहीं दिया तो एक रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट में क्या होगा, मैं सिंपल ऑर्डर सिंपल मान लूँगी ना, यूनिमॉलिक्यूलर मतलब फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, अब मेरा फॉर्मूला था K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 आर नॉट बाय आर, आर नॉट मतलब जीरो टाइम पे कंसंट्रेशन, इस बार मैं ले लूंगी जीरो टाइम पे प्रेशर, जो कि मेरे पास क्या है पी नॉट, है ना। और मैं जो टाइम लेूंगी तो मैं लगे दो डेटा है, इसको आपने यूज नहीं किया, तो अब मैं 360 सेकेंड लेूंगी तो आर की जगह इसको रख लूंगी पी, है ना। मैं प्रेशर शुरू में कितना था इतना, अब बचा हुआ कितना है इतना, अभी तो बढ़ेगा ऑब्वियसली, प्रेशर है तो वो तो कंसंट्रेशन होती थी जो घटती थी, ये प्रोडक्ट है तो ये बढ़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको फॉर्मूला यूज करना है, पी नॉट और पी की वैल्यू याद रखना। ठीक है, ये पी नॉट है और ये पी है, अब ये हटा देती हूँ मैं सारा। तो तुमसे पूछा इसने रेट कांस्टेंट, तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी। अच्छा एक सेकेंड ना, लॉग 10 आर नॉट की जगह पी नॉट, ये तो प्रोडक्ट है ना, पी नॉट तो रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर, आर नॉट की जगह पी नॉट रख सकते हैं, आर कंसंट्रेशन को प्रेशर से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन आर बचा हुआ रिएक्टेंट का बचा हुआ, तो रिएक्टेंट का बचा हुआ कितना है, सिर्फ वो मत रख लेना, ये गड़बड़ हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी। ठीक है, तो अब हम कहेंगे ओके पी नॉट माइनस पी, अब चले आओ, तो 2.303 टाइम तो हम ही रख रहे हैं 360 लॉग बेस 10 पी नॉट 35, ठीक है, पी नॉट 35 और 35 में से अब कितना कम करना 19, हाँ तो अब आ जाओ 2.303 अपॉन 360 लॉग बेस 10 35 और 35 में से 19 कम कर दो 16, हाँ तो अब इसको लॉग 35 को तो लिख सकते हैं 7 इंटू 5, मान लो अगर आप एग्जाम में फंस जाओ तो 7 5 35 होता है क्या, सही है। और लॉग 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो आपको लॉग 2 पता ही है, लॉग 7 कितना होता है 0.84, ठीक है, तो 0.84 प्लस लॉग 5 कितना था 0.699, है ना 0.699, ठीक है, और ये आ गया 4 इंटू लॉग 2। सॉल्व इसको तुम्हें करना है, देखो क्या आता है, सॉल्व करो इसको।
फाइनल आंसर चाहिए मुझे 2.303 अपॉन 360। ठीक है, आप चाहो तो कैलकुलेटर से log 35 निकाल सकते हो, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो log 7 प्लस log 5 अपॉन 4 log 2। करो जल्दी से। log 7 log 5 log 5 आपका था 0.6990 और log 7 0.84। Yes, ma'am. ऐसा ही ना? हाँ, 1269.09. के बता रहे हो? के क्या बताया ये तुमने, किसका वैल्यू बताया? ठीक है. 2.30 से मल्टीप्लाई करना है, 360 से डिवाइड करना है, क्या बोलो? 1269.09. ये तो नहीं है भाई, 1200 ही नहीं है। log 7 और log 5 को जोड़ दो, इसको ऐड करने से कितना आया? 2.16 into 10 की पावर -3 आ रहा है। हाँ, ये लमसम है 2.16 इंटू 10 की पावर -3 सही है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये किया नहीं इसको सॉल्व। 2.16 इंटू 10 की पावर -3 फर्स्ट ऑर्डर है, तो के की यूनिट क्या होगी? समय इनवर्स। समय किसमें? सेकंड में ना, तो सेकंड इनवर्स। क्लियर? अब तुम चाहो तो एक और के निकाल सकते हो, टाइम ये रख लेना, है ना, और उस टाइम में टोटल प्रेशर मतलब आपका वो पूरा, जहाँ आपने पिछली बार क्या रखा था 54 रखा था ना, उसकी जगह 63 और पी कम आ जाएगा। टाइम हो गया? अच्छा, फ्लैश लाइट ऑन है, लो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो इसने क्या किया है कि ना 2 अलग अलग बार के निकाला है, फिर उनका एवरेज ले लो, उससे के निकाल लो और वो लमसम ही आएगा। तो आप एक बार निकाल लो, इतना टाइम नहीं होता है अपने पास, तो भी चलेगा। ठीक है, चलो अगला भी सेम पैटर्न पे करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, SO2Cl2 फिर से फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। ठीक है, चलो अब ये कह रहा है, ये आपकी इक्वेशन है ना, आपको निकालना है अभिक्रिया वेग मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, और टोटल प्रेशर आपका है 0.65 और आपके पास 2 डेटा है, टाइम 0 पे भी टोटल प्रेशर है और 100 सेकेंड पे भी टोटल प्रेशर है, लेकिन रेट तुम्हें जब निकालनी है जब टोटल प्रेशर कितना हो 0.65। अब ये थोड़ा है ना घुमा के क्वेश्चन पूछा है। देखो दिख रहा नहीं यहाँ तक तुम? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। सबसे पहले मेरे पास इक्वेशन है ये वाली SO2Cl2। ठीक है, SO2Cl2 हमारा स्प्लिट हो रहा है, एक तो SO2 और एक Cl2। ओके, चलो अब देखो मैं मान लेती हूँ यहाँ पे टाइम 0, तो मेरे पास प्रेशर होगा P0, इन दोनों का कितना होगा 0 0। फिर मैं T टाइम ले लेती हूँ, T टाइम पे मैं कहूँगी P0 में से कितना कम कर दो P, इसका P और इसका P। अब मेरे पास P0 तो ये रहा 0.5। चलो P0 तो आ गया 0.5। ठीक है, अब देखो एट 100 सेकेंड ले लूँ, है ना, एट T इक्वल्स टू 100 सेकेंड, तो 100 सेकेंड पे मेरे पास प्रेशर ये मेरा P0 से थोड़ा कम हुआ, ये बना ये बना, तो मैं कहूँगी मेरे हिसाब से 100 सेकेंड पे होना चाहिए P0 माइनस P प्लस P प्लस P इक्वल्स टू 100 सेकेंड पे आपके पास प्रेशर कितना है 0.6। ठीक है, अब इसको काट दो, तो मेरा आंसर है P0 प्लस P की वैल्यू होनी चाहिए 0.6 और P0 मुझे पता है 0.5। P0 टाइम 0 पे होता है, तो मैं कहूँगी P जो है 0.1। वो हो गया 0.6 माइनस 0.5 हुआ ना, हाँ, तो P जो है स्मॉल p वो हो गया 0.1। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, ये डेटा तो सही है ना, हाँ 0.5 0.6। ठीक है, ये आ गया। अब पहले मैं कुछ भी निकालूं, पहले मुझे K तो निकालना पड़ेगा, तो मेरा K का फॉर्मूला क्या था भाई फर्स्ट ऑर्डर के लिए? फर्स्ट ऑर्डर दे रखा है K 2.303 अपॉन टाइम लॉग बेस 10 R0 बाय R। R0 मतलब इनिशियल रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर P0
आर मतलब बचा हुआ, तो मैं कहूँगी ऊपर तो मुझे पी नॉट रखना है और नीचे मुझे पी नॉट माइनस पी रखना है, ठीक है। और मैं कहीं निकाल देती हूँ, तो देखो 2.303, ये मेरी कैलकुलेशन 100 सेकेंड पे थी, तो टाइम मेरा 100 सेकेंड हो जाएगा, log बेस 10। नाउ पी नॉट कितना है 0.5 और वापस 0.5 माइनस 0.1 0.1, ठीक है। तो ये 0.4 आ गया है ना। तो अब मुझे लग रहा है मेरे पास आंसर है 2.303 अपॉन टाइम 100, ठीक है, log 5/4। हाँ log 5/4, तो ये तो कर लोगे। हाँ, भी करा था। 2.303 अपॉन 100, एक सेकेंड ना, log 5 माइनस log 4, log 5 0.699 हाँ, और ये 0.6020, और मुझे एग्जैक्ट सॉल्यूशन दे दो, और मेरा आंसर सेकंड इनवर्स में, ये अभी तक के आया है ना, एग्जैक्ट आंसर दे दो। ये कितना था 0.09 कुछ करा था ना अपन ने, 0.097। 0.097 को 2.303 से मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड करो, के बताओ। 2.2 into 10 की पावर -3। पक्का? 2.2 इंटू 10 की पावर -3, ये मेरे पास के की वैल्यू है। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनो, इसे के पूछा ही नहीं है, ये कह रहा है आप तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट इक्वल्स टू के, और क्या होता है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, है ना। अब रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की जगह मैं क्या लिख दूँ, पी नॉट माइनस पी, तो मैं पी नॉट माइनस पी तो लिख दूँ, ठीक है, या प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट जो भी बचा है, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, क्लियर। तो मैं ऐसा कर सकती थी कि मैं 100 सेकंड पे इसको रेट निकाल के दे देती, लेकिन इसने टाइम दिया ही नहीं है। ये कह रहा है तुम प्रेशर तुम स्पीड तब बताओ जब टोटल प्रेशर कितना है 0.6। जब कोई डेटा नहीं होता ना तो मैं लिख देती कि ठीक है पी नॉट भी मुझे पता है ना, पी भी मुझे पता है ना, के मैंने निकाल ही लिया तो मैं रेट बता सकती हूँ। लेकिन इसने कहा नहीं 0.65, अब 0.65 वाला टाइम मेरे पास है ही नहीं, ये तो 0.5 है, ये 0.6 है, और बढ़ेगा, प्रोडक्ट तो बढ़ता जाएगा ना। तो जब टोटल प्रेशर 0.65 है तो ऑब्वियसली ये तो और कम हो गया होगा, है ना। पी में पी क्या हो गया, पी घटता जाएगा ना, और घटा होगा, वो डेटा मेरे पास नहीं है, इसलिए कुछ नया सोचो। अब देखो व्हेन टोटल प्रेशर कितना है 0.65, है ना, एट टी टाइम। अब पता नहीं कब है, तो मैंने मान लिया एट टी टाइम होगा, कोई कौन सा समय है वो नहीं पता, ठीक है। तो कोई भी टाइम हो टोटल प्रेशर तो यही होता है ना, पी नॉट माइनस पी प्लस पी प्लस पी, यही तो होता है मेरे पास, ठीक है। तो मैं कहूँगी एट टी टाइम मेरे पास तो ये चीज़ होती है पी नॉट माइनस पी प्लस पी प्लस पी, और उस पर आपने टोटल प्रेशर कितना दे रखा है 0.6। टाइम मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ ये चीज़ पता है। अब क्या करूँ, पी भी कैंसिल कर दूँ, तो मेरे पास ये डेटा है पी नॉट प्लस पी इक्वल्स टू कितना है 0.6, और पी नॉट तो फिक्स ही रहेगा, शुरू में टाइम 0 पे जो डेटा है वो तो चेंज हो नहीं सकता। तो पी नॉट मेरा 0.5 है, तो अब मैं पी चेंज कर रही हूँ, है ना। तो 0.65 माइनस 0.5, तो ये मेरा आया 0.15, ठीक है। एटीएम चल रहा है ना, बस अब मुझे रेट बतानी है ना। मुझे जब टोटल प्रेशर 0.65 होता है ना, उस टाइम मुझे स्पीड बतानी है, और उस टाइम प्रेशर होता है पी नॉट माइनस पी, है ना। तो मुझे वो पी नहीं पता था, अब मुझे वो पी पता चल गया। जब टोटल प्रेशर 0.65 होता है तो घटने वाला प्रेशर कितना होता है 0.15, जबकि पहले किस स्पीड से घट रहा था 0.1 से, अब 0.15 से घट रहा है, स्पीड बढ़ गई होगी। तो अब मुझे निकालना है रेट, तो रेट इक्वल्स टू के, ये रहा 2.2 इंटू 10 की पावर -3, और पी नॉट कितना पॉइंट शुरू में कितना था पी नॉट 0.5, और माइनस पी कितना 0.15। तो हाँ, तो अब तुम क्या करो, इसको 2.2 को 0.35 से मल्टीप्लाई करके आंसर दो। 0.77 श्योर इंटू 10 की पावर -3। हाँ, तो इसने आंसर दिया है 7.8 इंटू 10 की पावर -4, हो गया, सही है, ठीक है। तो अपना 7.7 इंटू 10 की पावर -4 आ रहा है, क्लियर, आगे समझ में यहाँ तक,
ये क्लियर। तो ये तुम्हारे हो गए सारे प्रेशर वाले क्वेश्चन, है ना। अब है तुम्हारे पास अरीनियस इक्वेशन और एक्टिवेशन एनर्जी वाला इक्वेशन, उसको हम नेक्स्ट टर्न पे लेंगे। ये आपका था प्रेशर चेंज मेथड से आपको क्या फाइंड करना है, के रेट ऑफ रिएक्शन, और ये अलग अलग टाइम पे स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है। चलो कल कंटिन्यू करते हैं।